रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। देखिए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ हम देख सकते हैं रेडियो एक्टिव मेटेरियल से हम अल्फा पार्टिकल की एक बीम डाल रहे हैं। रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये जो बीम जा रही है लीड प्लेट से होती हुई, यहाँ पर गोल्ड फॉइल 100 नैनोमीटर मोटी एक गोल्ड फॉइल हमने लगा दी। जैसे ही अल्फा पार्टिकल की एक बीम इस पर जाती है तो गोल्ड फॉइल से होकर जब निकलती है तो गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम्स होते हैं उन एटम से टकराकर या डिफ्लेक्टेड होकर इस जो हमने ये फोटोग्राफ प्लेट लगा रखी है इस पर जिंक सल्फाइड का एक घोल लगा रखा है, उस पर जाकर अल्फा पार्टिकल टकराते हैं और डिफ्लेक्टेड होकर टकराते हैं, कुछ सीधे टकराते हैं। जब ये टकराते हैं तो जिंक सल्फाइड के कारण वहाँ पर एक चमक पैदा होती है, चमक दिखाई देती है। इनके आधार पर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ कंक्लूजन निकाले। वो कौन कौन से, पहले ऑब्जर्वेशन देखेंगे, फिर उसके कंक्लूजन या एटॉमिक मॉडल देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है थिन गोल्ड फॉइल पे, उसके अंदर जो ये एटम है छोटे छोटे। यहाँ देखिए अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं बिना डिफ्लेक्टेड हुए, जो मतलब डिफ्लेक्टेड में मुड़े, बिना मुड़े सीधे जा रहे हैं अधिकतर। अधिकांश ज़्यादातर जो है वो जो हमारी अल्फा पार्टिकल हम डाल रहे हैं वो एटम में से सीधे निकल गए। गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम में से सीधे निकल गए बिना डिफ्लेक्टेड हुए। पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्टेड हुए, पहली बात। दूसरा, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, यानी बहुत थोड़े ऐसे पार्टिकल थे जो कुछ थोड़े से एंगल पर डिफ्लेक्टेड हो गए, यानी जैसे इसके अंदर आए और यहाँ से थोड़े से मुड़कर चले गए। ये देखिए मुड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, यानी कि बहुत कम जो पार्टिकल थे वो डिफ्लेक्टेड हुए। तीसरा, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल यानी 2000 में से 1 बाउंस बैक 180 डिग्री, यानी टकराकर सीधा ही 180 डिग्री वापस आ गया, यहाँ गया और ऐसे ही वापस आ गया। ये हुआ 20,000 में से किसी एक पर हुआ। इस प्रकार उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखे, आपको 3 ऑब्जर्वेशन बताए गए। मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए और उसके बाद कुछ जो हैं थोड़े एंगल पर डिफ्लेक्टेड हो गए और 20,000 में से एक जो था वो टकराकर वापस आ गया, बाउंस बैक हो गया। ये 3 ऑब्जर्वेशन देखे गए। इन 3 ऑब्जर्वेशन के आधार पर कुछ कंक्लूजन थे और फिर लास्ट में हमको जो एटॉमिक मॉडल मिला है रदरफोर्ड का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले, द स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम विच हैज ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी कि इन एटम के अंदर एक वेरी स्मॉल पोर्शन है ऑफ द एटम का विच है जो रखता है ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी एटम में। दूसरा, क्योंकि इसमें से अधिकांश जो अल्फा पार्टिकल थे पॉजिटिव थे और पॉजिटिव रिपेल करता है, लेकिन अधिकतर रिपेल नहीं हुए, जैसे ही गोल्ड फॉइल पर गए और वो सीधे निकल गए अधिकांश, इसका मतलब रिपेल नहीं हुए वो। तो इसका मतलब छोटा सा पार्ट जो इसके अंदर बीच में वो पॉजिटिव चार्ज पार्ट है। अगर ज़्यादा होता तो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करते और दूर चले जाते। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ ऑर्बिट्स, जो सर्कुलर पाथ चार तरफ है उनमें वो चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, लाइक ए सोलर सिस्टम की तरह। यानी न्यूक्लियस तो इसमें सन हो गया और उसके चार लगाने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेनेट हो गए। दूसरी बात। तीसरा, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस देयर इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं
और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में एक फोर्स पाया जाता है, जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जिसकी वजह से चक्कर लगाते रहते हैं। ये हमारा रदरफोर्ड का मॉडल है।